जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों, 9 अगस्त रक्षाबंधन के पावन दिन पर सुबह सुबह खा लेना ये 3 चीजें, क्योंकि इससे छप्पर फाड़कर होगी धन वर्षा और रक्षाबंधन के शुभ संकल्पों से भगवान करेंगे सारी मनोकामनाएं पूर्ण। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि रक्षाबंधन के दिन उपवास व्रत कैसे करना चाहिए, राखी बांधने से पहले कौन सी चीजें नहीं खानी चाहिए, और एक ऐसा उपाय बताएंगे जिससे माता लक्ष्मी और भगवान श्री कृष्ण की कृपा से आपके जीवन में 7 जन्मों की परेशानियां भी दूर हो सकती है। लेकिन उससे पहले इस वीडियो को लाइक करके कमेंट में लिख दें हर हर मां देव। जय श्री लक्ष्मी नारायण। दोस्तों, रक्षाबंधन का त्योहार भाई बहन के प्रेम और रक्षा के अटूट बंधन की सौगात लेकर आता है। यही वह पर्व है जब बहनें अपने भाई की लंबी उम्र और सुख समृद्धि की कामना से व्रत रखती हैं। प्रेम का यह बंधन सिर्फ धागे से नहीं, आत्मा के गहरे भाव से जुड़ा होता है। राखी बांधने से पहले बहनें उपवास करती है और शुभ मुहूर्त में तिलक कर, आरती कर, मिठाई खिलाकर अपने व्रत को पूर्ण करती है। ऐसे पावन दिन पर घर आंगन भी पवित्र हो उठता है। पूजा की थाली सजाती हैं, मुंह मीठा कराने की परंपरा निभाई जाती है और भाई बहन को जीवन भर रक्षा का वचन देता है। लेकिन रक्षाबंधन जैसे पुण्य दिन पर कुछ विशेष नियमों का पालन करना बहुत जरूरी होता है। धार्मिक ग्रंथों में भी वर्णन आता है कि इस दिन उपवास की पवित्रता को बनाए रखना चाहिए। कुछ चीजों को वर्जित माना गया है क्योंकि इससे व्रत खंडित हो सकता है और शुभ फल में कमी आ सकती है। कई बार अनजाने में की गई एक गलती भी हमारे संकल्प को कमजोर बना देती है और रक्षाबंधन जैसे दिन का पुण्य व्यर्थ चला जाता है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपके भाई बहन के रिश्ते में जीवन भर मिठास और मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहे, तो इस व्रत में सावधानी बरतनी जरूरी है। दोस्तों, इस बार रखें ऐसा बंधन का पावन पर्व 9 अगस्त को मनाया जाएगा। इस बार रक्षाबंधन पर भद्रा काल नहीं रहेगा, आठ पूरा दिन शुभ रहेगा। राखी बांधने का शुभ समय सुबह 5:45 से लेकर दोपहर 1:24 तक रहेगा। इस दौरान महालक्ष्मी योग का निर्माण हो रहा है और ऐसा शुभ रक्षाबंधन का समय पूरे 122 वर्षों बाद आया है। इस दिन की गई पूजा साधना क्रिया से साक्षात आपको माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद मिलेगा। और इस दिन अगर आप विधि विधान से उन चीजों का सेवन करते हैं, इसके बारे में लक्ष्मी पुराण में बताया गया है, तो इससे आपको और आपके भाई को साक्षात माता लक्ष्मी जी की कृपा और वरदान मिलेगा, जिससे आपका भाई दिन दुगनी रात चौगुनी उन्नति करेगा। आपका भाई का भाग्य 7वें आसमान पर होगा। धन दौलत आपके पीछे पीछे चली आएगी। और एक बार अगर माता लक्ष्मी जी किसी भी व्यक्ति को आशीर्वाद दे दे तो फिर उस व्यक्ति को करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों, पर एक शास्त्रों में कहा गया है कि रक्षाबंधन के व्रतधारी को कभी भी उधार मांगकर फल, मिठाई या भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए। इससे व्रत पवित्र हो जाता है और उस दिन की पूजा व्यर्थ चली जाती है। चाहे रक्षाबंधन का पावन पर्व हो या कोई भी धार्मिक उपवास मांगकर खाया गया अन्य व्रत को झूठा बना देता है। इस दिन वाणी पर संयम रखें, चुगली और झूठ से दूर रहें और उधारी से बचें। अगर कोई व्यक्ति प्रेमपूर्वक आपको कुछ देता है तो आप उसे स्वीकार कर सकते हैं, लेकिन अपनी ओर से किसी मांग कर खाने से व्रत अधूरा रह जाता है और पुण्य नष्ट हो जाता है। दोस्तों, नंबर 2, रक्षाबंधन के व्रत में आपको नाशपाती का सेवन नहीं करना चाहिए। नाम के अनुसार यह फल नाश का प्रतीक है और इस दिन किसी भी प्रकार की नाश वाली चीजों से परहेज करना चाहिए। रक्षाबंधन भाई बहन के प्रेम और समृद्धि का पर्व है। ऐसे में नाशपाती जैसे फल का सेवन करने से दोष लगता है, इसलिए इस दिन इसे भगवान को भी अर्पित करें और स्वयं भी इससे दूर रहे। दोस्तों, नंबर 3, कुट्टू या सिंघाड़े के पुराने आटे से बनी चीजें भी इस दिन नहीं खानी चाहिए। अक्सर घरों में लंबे समय से रखे गए आटे में कीड़े लग जाते हैं जो आंखों से नहीं दिखते, लेकिन उनका सेवन व्रत को अपवित्र कर देता है।
ऐसे आटे से बना अन्य शुद्ध नहीं माना जाता और यह मांसाहार के समान पाप देता है। रक्षाबंधन जैसे पवित्र दिन पर सिर्फ ताजा और शुद्ध सामग्री का उपयोग करें। यह दिन महादेव और लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त करने का शुभ अवसर होता है, इसे अपवित्र न करें। दोस्तों, वेद पुराणों में शास्त्रों में साफ साफ लिखा हुआ है कि रक्षाबंधन वाले दिन भूलकर भी आपको अपने घर में लहसुन और प्याज वाला खाना नहीं बनना चाहिए। इससे माता लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है और क्योंकि 9 अगस्त रक्षाबंधन वाले दिन महालक्ष्मी योग का निर्माण हो रहा है, तो इस दिन आप सात्विक भोजन का ही सेवन करें, जिसमें आप हलवा, खीर, बिना लहसुन प्याज वाली आलू की सब्जी पूरी अपने घर में बना सकती है। इस बात का विशेष करके ध्यान रखें कि इस दिन खीर का भोग माता लक्ष्मी जी को अवश्य लगाएं और उसको प्रसाद के रूप में अपने पूरे परिवार में सबको अवश्य दें। इससे आपके घर पर सदैव माता लक्ष्मी जी की कृपा बनी रहेगी, आपके घर पर मिठास बनी रहेगी, आपके घर की बरकत होगी, आपके घर की उन्नति होगी। चौथी चीज जो रक्षाबंधन के दिन बिल्कुल नहीं खानी चाहिए वो है दही। विशेषकर जिन बहनों ने व्रत रखा हो उन्हें इस दिन दही खाने से बचना चाहिए, क्योंकि शास्त्रों में इसे व्रत भंग करने वाला बताया गया है और इससे चंद्र दोष के प्रभाव बढ़ सकते हैं। वहीं रक्षाबंधन पर झूठा या बासी खाना भी नहीं खाना चाहिए, क्योंकि इससे शुभता नष्ट होती है और भाई की उन्नति में रुकावट आती है। पांचवीं बार इस दिन खट्टी चीजें जैसे इमली, नींबू, आमचूर आदि का सेवन भी वर्जित माना गया है। खासकर वृत्ति बहनों के लिए इससे व्रत की ऊर्जा आत्मकथा कम होती है और पाचन तंत्र पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। यदि रक्षाबंधन के दिन आपको कोई अद्भुत संकेत दिख जाए, जैसे कि राखी बांधते समय दीपक बिना हवा के भी टिमटिमाता रहे, या तिलक लगाते ही भाई के माथे पर चंदन का तेज चमक उठे, या फिर पूजा के समय कोई चिड़िया आकर खिड़की पर बैठ जाए, तो जान लीजिए कि आपकी राखी केवल एक धागा नहीं रही, बल्कि वो अब एक दिव्य कवच बन चुकी है। और अगर रक्षाबंधन की रात आपको सपना आए जिसमें आपका भाई ऊंचे स्थान पर बैठा हो या बहन के हाथ में दिया जल रहा हो, तो समझिए कि व्रत, भावना और प्रेम का यह त्रिकोण पूरे साल आपके परिवार पर अपार सुख, धन और रक्षा की छाया बनाए रखेगा। छठी बात, व्रत रखी हो या ना रखी हो, रक्षाबंधन के दिन जल पीने में बार बार उठना और खाते खाते जल पीना भी वर्जित बताया गया है। इससे पाचन बिगड़ता है और व्रत का संकल्प हल्का होता है। साथ ही इस दिन बहनों को दिन में सोना नहीं चाहिए। धर्मशास्त्रों में यह स्पष्ट है कि व्रत या पूजा वाले दिन में सोने से पुण्य का क्षय होता है और आलस्य जीवन में रुकावटें लाता है। कोशिश करें कि दिन भर हल्के फुल्के काम में, भजन कीर्तन में या भाई की लंबी उम्र की कामना में समय बिताया जाए। अब बात करते हैं उन खास सावधानियों की जो रक्षाबंधन पर भूलकर भी नहीं करनी चाहिए। सबसे पहली बात, वृत्ति बहन को इस दिन झूठ नहीं बोलना चाहिए, नहीं किसी की बुराई करनी चाहिए, क्योंकि इस दिन मुंह से निकली हर बात सृष्टि में फलित होती है। दूसरी बात, इस दिन किसी से उधार लिया गया धन या वस्तु नहीं रखनी चाहिए, विशेषकर दोपहर बाद। इसे साल भर घर में बरकत नहीं आती। बात, रक्षाबंधन के दिन कांसे के बर्तन में भोजन न करें और लोहे के बर्तन का पानी भी न पिएं, इससे घर में मानसिक तनाव और पारिवारिक क्लेश बढ़ता है। व्रत के साथ अगर कुछ छोटे लेकिन शक्तिशाली उपाय भी जोड़ दिए जाएं, तो यह पर्व जीवन में स्थायी रक्षा कवच बन जाता है। जैसे रक्षाबंधन के दिन पूजा के बाद बहन अगर एक नारियल में काले तिल, चावल और सिक्का डालकर उसे बहते जल में प्रवाहित कर दें, तो भाई की रक्षा सिर्फ शारीरिक नहीं बल्कि नजर दोष, आर्थिक संकट और दुर्घटनाओं से भी होती है। इसी प्रकार रक्षाबंधन की शाम को एक दीपक तुलसी के आगे और एक घर के मुख्य द्वार पर जलाना पूरे साल नकारात्मक शक्तियों को दूर रखता है और घर में सुख शांति का वास बनाए रखता है। समय, यदि चावल के दाने और थोड़ा सा गौ घृत देसी घी प्रयोग करें तो इससे राहु केतु का दोष शांत होता है और भाई के करियर में अचानक उन्नति होने लगती है।
और अंत में जब बहन व्रत खोलने जाए तो पहले भाई को तिलक कर भाई के हाथ से पानी ग्रहण करें और 3 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें, राखी बांधे और फिर भाई के हाथ से मीठा या जल ग्रहण कर व्रत पूर्ण करें। यह केवल रस्म नहीं बल्कि यही वह क्षण होता है जब बहन की प्रार्थना, उसका व्रत और उसके संकल्पों की शक्ति भाई के जीवन पर दिव्य रक्षाबंधन उतरे। और रक्षाबंधन पर भाई को काली राखी नहीं बांधना चाहिए, शुभ नहीं माना जाता है। भाई की कलाई पर हमेशा लाल रंग की राखी बांधना बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। दोस्तों, रक्षाबंधन के पावन अवसर पर उपहार में बहन को चाकू, छुरी आदि कभी नहीं देना चाहिए। इससे जीवन पर नकारात्मकता का गहरा असर पड़ता है। ऐसे में बहन को सफेद कपड़ा भी उपहार में नहीं देना चाहिए। कोई चप्पल आदि भी नहीं देना चाहिए। पहाड़ में दक्षिणा, सुंदर भेंट अवश्य देना चाहिए। एक प्यारी बहन ने अपने भाई को भाई बनाया, भाई का दर्जा दिया, तो भाई अपनी बहन के लिए इतना तो कर ही सकता है। बड़ा सुकून और सुख मिलता है। दोस्तों, धर्मशास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि बहन को राखी बांधने के लिए भाई के घर खुद बहन को जाना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार, वेद पुराण के अनुसार ऐसा माना जाता है कि जो बहन रक्षाबंधन पर खुद नहीं जाती और भाई आता है बहन के घर, उस बहन को दोष लग जाता है। इसीलिए ऐसी प्रथा है कि रक्षाबंधन पर, खासकर रक्षाबंधन पर बहन को भाई के घर जाना चाहिए। फिर भाई चाहे कहीं भी हो, बहन को जाना चाहिए। यदि भाई आपके पास नहीं है, विदेश में रहता है, किसी कारणवश आप भाई के पास नहीं जा सकते, तो आप भाई के नाम की रक्षाबंधन की थाली, एक राखी, मिठाई, अक्षत, रोली, चंदन का तिलक भगवान गणेश को अपना भाई समझकर उनकी कलाई पर बांध है। वह राखी स्वयं आपके भाई की कलाई तक पहुंच जाएगी। फिर चाहे आप श्री कृष्ण के बांधे, नारायण के बांधे, आप जिसके भी भक्त हैं उनकी कलाई पर बांधे, वह स्वयं राखी चलकर आपके भाई की कलाई तक पहुंचेगी। और ऐसी राखी, मन में बांधी गई राखी, सच्ची श्रद्धा से बांधी गई राखी स्वयं ईश्वर तुल्य हो जाती है। कहते हैं जो बहन इस दिन भाई के लिए व्रत नहीं रखती, रक्षाबंधन पर ऐसे ही राखी बांधती है, तो भाई की उम्र कम हो जाती है, ईश्वर नाराज हो जाते हैं, व्रत खंडित हो जाता है। किसी भी भाई की बहन को इस दिन व्रत अवश्य रखना चाहिए, क्योंकि भाई की इससे उम्र बढ़ती है, प्यार बढ़ता है, ईश्वर प्रसन्न रहते हैं। नहीं तो रक्षाबंधन का कोई लाभ नहीं होगा। दोस्तों, रक्षाबंधन पर एक ऐसा उपाय जो बहन यदि करती है तो उसे दुनिया की कोई भी शक्ति धनी होने से रोक नहीं पाती है। यह उपाय स्वयं हमारे घर पर किया जाता है। भाई को उच्च पद की प्राप्ति होती है, सरकारी नौकरी हासिल होती है, व्यापार यदि मंदा चल रहा हो तो दौड़ने लगता है, उड़ते पक्षी की तरह व्यापार दौड़ता है। भाई को कभी किसी की नजर नहीं लगती, दुर्घटना में उसकी मृत्यु नहीं होता। इस उपाय को करने के बाद भाई बहन का प्यार बढ़ जाता है। तो दोस्तों, आपको क्या करना है, ध्यान से सुनिए। सबसे पहले भाई को राखी बांधने के बाद अपने हाथ में कुछ रुपए लेकर मुट्ठी बांध लें और भाई के ऊपर से 7 बार उतारा करें। आप जो पैसे आपकी मुट्ठी में थे उन पैसों को ले जाकर राखी खरीदें और उस खरीदी गई राखी को पीपल वृक्ष पर बांध दें या किसी भी धार्मिक पेड़ पर बांध दें। वृक्ष पर तिलक करें, मीठा भोग अर्पित करें और वृक्ष पर राखी बांधें। इससे आपकी भाई की रक्षा होगी, वह 100% विजय प्राप्त करेगा। ऐसा करने से बहन और भाई दोनों का कल्याण होगा, भला होगा। भाई को नजर और दोष, काल सर्प दोष, पितृदोष, राहु दोष, शनि दोष, भयंकर गरीबी का दोष कभी नहीं लगेगा। दोस्तों, यह उपाय तंत्र शास्त्र के अध्ययन नंबर 54 में स्पष्ट लिखा है। यदि रक्षाबंधन पर यह उपाय किया गया तो साक्षात भाई को धनी होने से कोई नहीं रोक पाता। दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की होती है, बहन का भाई के प्रति प्रेम बना रहता है, घर में इतना धन आता है कि आप संभाल भी नहीं पाएंगे।
यह उपाय खासकर रक्षाबंधन पर ही किया जाता है, साल में एक बार ही आता है। दोस्तों, यह उपाय से क्या पता आपका भाग्य चमक जाए, क्योंकि हमें नहीं पता कब किसका भाग्य सातवें आसमान पर चला जाए। सच्चे हृदय से किया गया उपाय स्वयं ईश्वर भी विफल नहीं करते। और यदि एक बहन भाई के लिए यह उपाय करें तो स्वयं ईश्वर भी इस उपाय को खाली नहीं जाने देते, क्योंकि इसमें एक बहन का हाथ है, उसका प्यार है, ममता है, भाई के प्रति सच्ची आस्था है। और इसी आस्था को देखते हुए ईश्वर इस उपाय को सफल बनाते हैं। दूसरा उपाय बताया जाता है हमारे वेद पुराणों में कि रक्षाबंधन वाले दिन भाई और बहन को अपने हाथों से किसी भी गाय को 11 रोटी खिलानी चाहिए, क्योंकि दोस्तों एक गाय में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। दोस्तों, आज का वीडियो कैसे लगा? अच्छा लगा है तो एक लाइक जरूर करें। धन्यवाद।